Assalamu alaikum, my dear students. This class 10th subject English and the topic is yesterday we are continuing it out of business. You will open your book at page number 141. And one day it was a bolt from the blue. Bolt from the blue. It is a phrase. What is the meaning of it? Bolt from the blue. Suddenly trouble. मुसीबत आ गई इन पे अचानक. Or we can say shocking surprise. So the crash came. कंपनी में क्रैश आ गया, कोलैप्स आ गया. A series of circumstances in the world of trade, commerce and banking and politics was responsible for it. तो दुनिया में क्या हो गया? दुनिया की कॉमर्स में, ट्रेड में चेंज आ गया, उतार चढ़ाव आ गया. तो बहुत सी चीज़ें जब हुई एंड आल्सो इन द बैंकिंग, बैंकों में ये जो इनके बैंक के जो हालात हैं उनमें चेंज आ गई, पॉलिटिक्स में तब्दीली आ गई. वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. तो इसके लिए ज़िम्मेदार थी ये चीज़ें थी. द ग्रामोफोन कंपनी विच हैड इट्स फैक्ट्री समवेयर इन नॉर्दर्न इंडिया. तो ग्रामोफोन कंपनी की इनकी एक फैक्ट्री थी नॉर्दर्न इंडिया में. ऑटोमेटिकली कोलैप्स्ड व्हेन अ बैंक इन लाहौर क्रैशड. जब लाहौर में एक बैंक था जब वहाँ वो दिवालिया हो गया. एंड विच वाज इटसेल्फ द रिजल्ट ऑफ बॉम्बे फाइनेंशियल डेथ. तो इसका रिजल्ट कैसे था, क्यों था? क्योंकि बम्बई में जो फाइनेंशियल इसका था, बैंकर था, उसकी डेथ हो गई. तो उसकी डेथ कैसे हुई? द फाइनेंसर वाज ड्राइविंग डाउन हिल्स व्हेन हिज कार फ्लू sideways and came to rest 300 feet below the road. तो जब वो गाड़ी चला रहा था तो उसकी गाड़ी पहाड़ी से खिसक गई और वो नीचे चला. जब उसका एक्सीडेंट हो गया तो इस तरह उसकी मौत वाक़ा हुई. तकरीबन 300 फुट इसको गहरी खाई में जा गिरा. इट वॉज द थॉट, ये सोचा जा रहा था दैट ही हैड कमिटेड सुसाइड. तो ये ख्याल किया जा रहा था कि उसने खुदकुशी कर ली. बिकॉज द प्रीवियस नाइट हिज वाइफ एलोप्ड विद हिज कैशियर. क्यों उसने की? क्योंकि उसकी जो बीवी थी वो उसके जो कैशियर था इसका बैंक का, वो उसके साथ भाग गई थी. Ramarao suddenly found himself in streets. Now he is not a rich man. Now he find himself in the streets. Now he is a poor man because it was the result of when there was a collapse in the gramophone company. So it affected him badly. At first he could hardly understand the full significance of his collapse. पहले उसको समझ नहीं आया तो ये collapse क्यों आ गया. तो that was there was a little money in the bank. He had some stock on hand. तो इसके पास कुछ ही पैसे थे. But the stock moved out slowly. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसको काम नहीं मिला तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म होने लगा. The prices were going down and he could hardly realize a few hundred rupees. अब इसके पास कुछ सौ बचे हैं. When he applied for the refund of his security, जब उसने सिक्योरिटी बॉन्ड जो उसने पैसे रखे थे उधर, जब उसने इनको वापस लाने के लिए दरख्वास्त दी, there was hardly anyone at the other end to receive his application. तो वहाँ बैंक में कोई दरख्वास्त लेने के लिए भी कोई मौजूद नहीं था. ऐसा कोलैप्स आया था उसमें, ऐसा दिवालियापन आया था उसमें. The money in the bank was fast melting. तो जो बैंक में पैसे रखे थे, बचा के रखे थे, वो भी अब ख़त्म हो गए आहिस्ता आहिस्ता. Ramarao's wife now tried some measures of economy. अब वो अपने घर की जो माशत है वो उसको संभालने की कोशिश कर रही है. She sent away the cook and the servant.
उन्होंने घर में एक बावर्ची रखा था, नौकर भी रखा था, इसको भी छुट्टी कर दी। विड्रा द चिल्ड्रन फ्रॉम ए फैशनेबल नर्सरी स्कूल, उन्होंने अपने बच्चे को फैशनेबल नर्सरी स्कूल में रखा था, एक प्राइवेट स्कूल में, बड़े पब्लिक स्कूल में रखा था। एंड सेंट हिम देम फ्रॉम फ्री प्राइमरी स्कूल, तो उन्हें एक जहाँ मुफ्त तालीम मिलती थी उस स्कूल में भेज दिया। एंड दे लेट आउट देयर बेंगलो, और उन्होंने अपने बेंगलो को भी, जो इनके पास बंगला था वो भी उन्होंने बेच डाला। एंड मूव टू अ वेरी स्मॉल हाउस बिहाइंड द मार्केट, और मार्केट के पीछे साइड में एक जगह थी और वहीं पे डेरा ले लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक्स।